हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिर से बिहार के दरभंगा सिटी में आ चुका हूं और दरभंगा सिटी में मैं श्यामा माई मंदिर के कैंपस में हूं और यहां पे एक लड़की है जो कि चाय का स्टॉल लगा दी। आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी कहानी भी जानते हैं। जैसा कि आप लोग MBA चाय वाला या फिर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को ऐसे मतलब चाय का सेलिंग यानी कि स्टॉल टपरी ऐसे लगाते हुए देख चुके होंगे। चलिए इनसे भी इनकी कहानी जानते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नाज बानो है। नाज, तो नाज जी आप यहाँ पे कब से स्टॉल लगा रहे हैं, कितना दिन से? 20 डेज़ हो गया होगा। अप्रॉक्स 20 डेज़। तो मतलब यहीं पे था स्टॉल या फिर 20 दिन से यहीं पे है या फिर चेंज भी किया था जगह? चेंज किए थे, कुछ दिन के लिए चेंज किए थे, कहीं और चले गए थे, लेकिन वो फ्रंट पे चले गए थे। ये तो अंदर हो गया, फ्रंट पे गए थे, लेकिन फिर तो अंदर चले गए क्योंकि वहाँ मीडिया वाले सब आते थे ना, तो मेरी वजह से ट्रैफिक लग जाता था। अच्छा, इसलिए हाँ। तो आपको कोई किसी ने मतलब बोला कि यहाँ से हट जाइए या फिर आप अपने मन से हट गए? नहीं, मेरे किसी ने बोले तो अपने मन से हट गए। मेरे अच्छा नहीं लगा कि चलो मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब रोड है, अब वहाँ पे स्पेस नहीं था, फ्रंट पे था, अब बहुत सारे मीडिया वाले सब आ जाते थे, तो इसलिए हटा दिया। तो इससे तो आपको एक तरह से घाटा भी हो रहा है ना, मतलब अगर वहाँ पे थे तो ज़्यादा कस्टमर भी आ रहा होगा, यहाँ पे कम आ रहा है। तो ऐसा प्रॉफिट लेके क्या फ़ायदा जब मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो। अच्छा, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है या फिर कर रहे हैं? परसुइंग है, थर्ड। अच्छा, कर रहे हैं। तो किस यूनिवर्सिटी से? LNM यूनिवर्सिटी। इसी LNMU से ही? कॉलेज भी मेरा CM आर्ट है। कॉलेज CM आर्ट कॉलेज से। CM आर्ट है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर पोहदी बेला हुआ। पोहदी बेला, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट ना? दरभंगा, घनश्यामपुर ब्लॉक है। अच्छा, घनश्यामपुर ब्लॉक। आप यहाँ पे कब से रहते हो, मतलब टाइमिंग क्या रहता होगा आपका? टाइमिंग मेरा सुबह में है। सुबह में कितना से कितना? के बाद सुबह 5 बजे के बाद आ जाते हैं, 6 साढ़े 6 लेटेस्ट हो जाता है। और कब तक रहते हैं? 11-12 बजे तक रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए बंद किए हुए थे और फिर 2-3 दिन के लिए बंद रहेगा मेरा स्टॉल। सुबह में बस, शाम में रहेगा, शाम में कंटिन्यू रहेगा क्योंकि शाम में कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा हेल्थ इशू आ गया। सुबह में जब उठते सो के तो तो हेल्थ हाँ, वीकनेस फील होता है। वीकनेस के मतलब हेल्थ इशू हो गया, इसके कारण थोड़ा दिन सुबह में बंद रहेगा, शाम में कंटिन्यू रहेगा। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट किस विषय से कर रहे हैं? आप पोस्ट ग्रेजुएट मतलब हो रहे हैं? इंग्लिश से। और इससे पहले भी वहीं CM कॉलेज ही था? नहीं, ग्रेजुएशन में MLSM कॉलेज से किया। अच्छा, तो LNMU से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो और LNMU के गेट पे ही आप स्टॉल लगा रहे हो, मतलब ऐसा कोई आपका मतलब मकसद बताने का या ऐसा कुछ यहाँ पे ही जगह चुनने का? ये अदरक तो नहीं है, ये ख़त्म है। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर हम जहाँ पढ़ाई किए वहाँ जॉब नहीं कर सकते। ये ज़रूरी तो नहीं है। अब यही दो बात है कि अगर हम यहाँ पढ़ाई किए तो यहाँ स्टॉल नहीं डाल सकते थे। डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते हैं? हाँ, लेकिन आप दरभंगा में और भी जगह चुन सकते थे, बट यही जगह मैंने चुनी थी जगह। कहाँ? फिर मुझे 5 नाका पे। अच्छा, 5 नाका से लेके भटियारी सराय, फिर मैंने स्टेशन के लिए भी चुने थे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया था। मैं अकेली थी, अकेले कहाँ जाते। तो आपने जो ये मतलब स्टार्ट किया चाय का स्टॉल, तो आप किसी से पैसे उधार लिए या फिर आप खुद के सेविंग्स या फिर? मेरा खुद का पैसा बहुत सारे आदमी के पास था, लेकिन वो लोग भी नहीं दिए। मेरा खुद का पैसा, लेकिन मैंने जब स्टार्टअप की थी तो मैं जिस इंसान से मांगी थी आज तक वो मेरे स्टॉल पे चाय पीने भी नहीं आए। और वो मेरे सपोर्ट किए। हाँ, बहुत छोटी रकम मांगी मैंने उनसे, लेकिन वो दे भी दिए मेरे। दे दिए। तो आपके मतलब आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में हैं अभी? अभी तो फ़िलहाल है, लेकिन पहले घर वाले को नहीं बताए थे जब स्टार्टअप किए थे। स्टार्टअप में किए थे तो नहीं बताए थे। फिलहाल हैं सपोर्ट में? हाँ, अभी सपोर्ट किया, मतलब अब मान गया, बात उत करते हैं। हाँ, तो पहले से कंपटीशन में अभी माने तो अच्छा है। हाँ। तो आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, तो आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब सब के लिए भी ट्राई तो किए ही होंगे डेफिनेटली, या फिर नहीं किए? नहीं, ट्राई किए थे, लेकिन ट्राई किए थे कि नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। तो सोचे कि जब तक ऐसे टाइम लगेगा उसके प्रति थोड़ी ना पीछे भागना। आप कुछ करो और उसके बाद तैयारी करते रहो। ये मेरा पार्ट टाइम है, फुल टाइम थोड़ी ना है कि मैं इसी के पीछे भाग रही हूँ। अपने जॉब के बारे में नहीं सोच रही हूँ या अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही हूँ। हाँ, सरकारी जॉब की तैयारी में बहुत, जब मैं छोटी थी तभी से मेरे शौक था कि मैं भी कुछ अच्छे पोस्ट पे जाऊँ और सरकारी जॉब हासिल करूँ, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये सोच के रही कि चलो सबका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं हुआ। हम थोड़े ना यूनिक है कि मेरे हो जाएगा। बस तैयारी कर रही हूँ, अभी भी तैयारी कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ दी हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी। जब तक मेरे सरकारी जॉब नहीं मिलेगा तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं,
क्योंकि मेरा सपना है, शौक़ है। मैं उस शौक़ पूरा करने के लिए मैं आज स्टॉल खोली हूँ। मैं कोई फेमस होने के लिए, हाईलाइट होने के लिए नहीं खोली हूँ। तो आप ये जो काम कर रहे हैं ये भी कोई छोटा काम, तो मतलब ऐसे तो कोई भी काम छोटा बड़ा, आप MBA चाय वाला को जानते होंगे? हाँ जानते हैं, उनको कौन नहीं जानता है। तो वहीं तो मतलब ये भी कोई छोटा काम तो हुआ नहीं, इससे भी आप बहुत मतलब अच्छा खासा आप अपना इमेज बना सकते हैं सोसाइटी में, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप सुनिए, इंसान ये सुने होंगे ना, जीरो से हीरो होता है। हाँ वो तो होता है। इतना बड़ा, चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर बहुत ऐसा इंसान हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ज़्यादातर आप देखो सरकारी जॉब से क्या होता है कि आप सपना पूरा कर सकते हैं। सपना क्या मतलब, ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, हाँ ज़रूरत, ख्वाहिशें पूरी, इच्छा नहीं पूरी हो सकती। हाँ इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। तो आप बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो छोटा ही से स्टार्टअप किया था। कौन सा बिजनेसमैन, कौन बता दे कि मेरा बहुत बड़े बाप का प्रॉपर्टी था, मैंने उनको बेची और बहुत बड़ा इंसान बन गया? ऐसा कोई नहीं है। वो तो सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। हीरो बनता है, मैंने भी यही सोची कि मैं जीरो से और जीरो से हीरो बनने का जो मज़ा है वो शायद ही अगर किसी को पहले बैठे बिठाया मिले तो उसमें नहीं आ सकता है वो मज़ा। नहीं है बस। तो अगर मान लीजिए आज के कोई युवा हैं या फिर युवती हैं जो कि ऐसे ही मतलब सपोज दैट आपके ऐसी सिचुएशन में हो, वो भी एस्पिरेंट हो, मतलब कोई भी BPSC UPSC कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर उनको नहीं निकलता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो भी चाहें ऐसे तो कर सकते हैं, मतलब करें कि या फिर ना करें आपके हिसाब से? पैसा कौन नहीं चाहता कि मुझे पैसा हो, और कौन नहीं चाहता कि मैं सिर्फ सोई रहूँ, खाना की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को खाना की ज़रूरत है। अगर उनके साथ प्रॉब्लम है तब कुछ ना कुछ कीजिए, ज़रूरी है कि चाहिए बेचिए। मेरे साथ मतलब कोई सपोर्ट नहीं था या फिर मेरा उतना इनकम नहीं था, इसीलिए तो मैं चाय बेची, नहीं तो मैं कुछ और करते। बजट नहीं होने के कारण मैंने चाय को चॉइस की बस। सबसे सस्ते बजट में आपको ये बिजनेस सूझा तो आपने ये स्टार्ट कर दिया? नहीं, ये भी तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने जब मेरा आपके बजट के अकॉर्डिंग सही था। हाँ, जब मेरा स्टॉल को देख के आप पता कर सकते हैं। एक छोटा सा टेबल, ये स्टॉल इनको क्या बोलेंगे? स्टॉल एक तरीके से होता है, ढंग से होता है। हाँ। जिनके अंदर आप अपने सामान रख सकते हैं, आपका सामान सुरक्षित रह सकता है। लेकिन मेरा तो वैसा नहीं, एक टेबल पे रख देते हैं, फिर सामान उठा के रखना पड़ता है कहीं और, फिर वहाँ से लाना पड़ता है, तो बहुत टाइम भी लगता है, हरासमेंट भी उतना ही फील होता है। अच्छा, तो आप ये टेबल इधर ही छोड़ देते हो या लेके जाते हो? तो यहीं पे बांध देते हैं सामान, यहाँ मतलब कोई हेल्प करता है उसे के यहाँ रख देते। तो आपने बताया कि आप लगभग 20 दिन से मतलब स्टॉल लगा रहे हो, चाय बेच रहे हो, तो 20 दिन से आपने जितना मतलब पूंजी इसमें लगाया है, तो आप मतलब क्या प्लस हो माइनस हो या फिर बस मेंटेन? बोल सकते कि प्लस और माइनस, अभी तो नहीं प्लस है ना माइनस है। माइनस नहीं है, मेंटेन क्या, अभी जिनका खर्च लिया उनको तो दिए भी नहीं है। अच्छा, तो ये सिचुएशन है। तो वैसे भी आप मतलब मेरे इस हिसाब से आप बिहार के या फिर बिहार की क्या पूरे भारत की या फिर